ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए आज हम लोग सीजी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। तो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं और बनाते हैं, और अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी बनाने में। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन छूट रहे समझ लो वो होमवर्क है। देखो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर क्या बताया आप लोग को, 7। तो इतना मान के चलो कि 1 2 3 4 5 6 तक आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर गौर से देखें, देखो इसमें लिखा क्या क्या, फटाफट देखो क्वेश्चन को हम डिकोड करते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या क्या है, फटाफट देखिए। लिखा हुआ है इसमें, कहता है राजेश सुनील एंड तरुण, राजेश सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 1/4 एंड 1/4। देखो क्या लिखा है, 1/2 रेश टू 1/4 रेश टू 1/4, ये दिया है। देखो कभी भी रूल है कि सबका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए। देखो सबका क्या है, 4 है, खाली राजेश का क्या है, 2 है। तो आपको राजेश का भी डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो देखो जब एस का भी 4 है, टी का भी 4 है, तो राजेश को भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो बोलो राजेश में ऐसा कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं डिनोमिनेटर में कि इसका भी डिनोमिनेटर 4 बन जाए। कितने का, 2 का। तो अगर मैं 2 का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ऊपर भी मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का ही करना पड़ेगा। नीचे भी 2 का करूंगा तो ऊपर भी 2 का करूंगा। तो हो गया, देखो बन गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/4 और 1/4। तो देखो रेशियो बन गया कि नहीं बन गया, यानी हमारा रेशियो आ गया 2:1 क्या आ गया, 1। तो कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 क्या है बेटा, 1 है। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक, आगे बढ़े इसके बाद, दे आर इन्वेस्टेड कैपिटल 12,000, 8,000 और 6,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कैपिटल लगाया, कितना कितना लगाया कैपिटल, 12,000, फिर बोलो 8,000 एंड देन 6,000 इन्होंने क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, 12 8 6। 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है, 5% दिया जाता है पर एनम। एंड देन फिर कहता है, अच्छा 5% पर एनम नहीं लिखा, सिर्फ 5% है। फिर लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया जाता है, 5% दिया जाता है। फिर कहता है तरुण इज गेटिंग सैलरी, इसके अलावा बोल रहा है कि तरुण को सैलरी मिलता है। तरुण को क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। तरुण को कितना सैलरी मिलता है, तरुण इज गेटिंग सैलरी 3,000 पर एनम, साल भर का 3,000 मिलता है। पर एनम लिखा, देखो पर मंथ नहीं लिखा है। पर मंथ लिखता तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते, बट यहाँ पर एनम लिखा है तो यानी साल भर का निकाल के दिया, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर कहता है सुनील विल गेट, अब सुनील को क्या मिल रहा है, देखो सुनील विल गेट 1% कमीशन ऑन सेल्स। सुनील को कमीशन मिलता है, और कितना कमीशन मिलता है, 1% ऑन सेल्स, 1% ऑन सेल्स, 1% ऑन सेल्स। ठीक है, ओके। फिर कहता है द, अच्छा ठीक है, 1% सेल्स में मिलता है। द प्रॉफिट ऑफ 2021 बिफोर अबव एडजस्टमेंट, बिफोर मतलब ये होता है कि ये सब एंट्री वेंट्री नहीं हुई है, जो आप लोग पीएल में एंट्री नहीं करते हो, डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वैलरी, मतलब बोल रहा है कि ये सबकी एंट्री अभी नहीं हुई है। ठीक है, नहीं होने के पहले प्रॉफिट कितना दिया है, बोलो जरा कितना दिया है, 11,500 बोल रहा है। टोटल सेल्स वॉज 1,40,000, फर्म का जो टोटल सेल्स है वो कितना है, 1,40,000। एंड द ड्रॉइंग्स वेयर 4,000, 5600 और 6,000, और तीनों पार्टनर का ड्रॉइंग्स भी दे दिया अपन लोगों को निकाल के। कितना दे दिया बच्चों ड्रॉइंग्स, जल्दी बताओ, 4,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 5,600, तीसरे वाले का 6,000। ऐसा अपन को ड्रॉइंग्स भी निकाल के क्या कर दिया है, दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दिया, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दे दिया है, 80, 100 और 120 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के दे दिया है। तो जब कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के दे दे तो फिर आप ज्यादा माथापच्ची मत करना, सीधा आप लोग क्या कर देना, टेंशन मत पालना, वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप निकाल के दे दिया है। आपको बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको क्या बनाने बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये अपने को बनाने बोलता है। चलो ठीक है, चलिए तो इसको अपन क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। क्वेश्चन हमने डिकोड कर लिया है, तो क्वेश्चन को भी साइड लिख लो आप लोग, चाहो तो क्वेश्चन को भी साइड कर लो। तो क्वेश्चन हम लोग साइड कर लेंगे यहाँ पर, एक मिनट। क्वेश्चन हमने डिकोड कर लिया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, डिकोड है ऑलरेडी, अब सीधा बनाना चालू करते। ठीक है, तो जैसा बोला वैसा अपन काम करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कॉलम बना लो आप तो सभी, ये कॉलम बन जाएगा हमारा। दिस इज योर कॉलम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा कॉलम क्रिएट कर लेना।
यहाँ पर डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख लेना, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह तुम लोग लिख लेना। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड, ठीक है, लिख लेना। बाकी सब काम तुम लोग का है। चलो स्टार्ट करें, बोलो स्टेप याद है कि नहीं है, बोलो। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट। बोलो क्वेश्चन में बताओ, पढ़ के बताओ क्वेश्चन में प्रॉफिट कहाँ दिया, जल्दी बताओ। ये देखो दिया प्रॉफिट, ये दिया 11,500। यहाँ कितना लिख देने का? 11,500, ठीक। ओके, अब बनाना चालू करो क्वेश्चन। चलो बोलो। कैपिटल दिया है, कैपिटल से कोई वास्ता है? नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है वास्ता? हाँ सर। किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। डेबिट साइड फटाक से लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिख देना? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना, ठीक है। कितना कितना कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कौन कौन है? आर है, एस और क्या है? टी है। आर है, एस और कौन है? टी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ओके। तो चलो 5% निकालते हैं। तो 12,000 का 5% कितना आएगा, जल्दी बोलो। 600। कितना आ जाएगा? 600। दूसरे वाले का कैपिटल कितना है? 8,000 है। 8,000 का 5% कितना आएगा? 400, ठीक है। कैसे आता परसेंट पता है ना? पहले 10% निकाल लो, 10% के लिए एक शून्य कम कर दो। जैसे 8,000 का 10% निकाले अपन, कितना आया? 800। और 5% चाहिए, 10% में एक शून्य कम कर दे रहे हैं, तो 10% का आधा कितना होता है? 5%। तो 800 का आधा कर दो, कितना हो गया? 400। खत्म कहानी, ठीक। इसके बाद फिर 6,000 का 10% 300, ठीक है। सॉरी 5% 300। सबको जोड़ के बाहर निकालो, कितना आएगा? 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300। सबको समझ आया कि नहीं आया? ऐसा आ गया 1300, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो खोजो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से, देखो निकाल के दे दिया है, तो डायरेक्ट लिख दो। बोलो कहाँ लिखूं, बताओ तुम लोग। क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बताओ कितना कितना है? राजेश का है, सुनील का, तरुण का है। बोलो कितना कितना? 80, फिर कितना है? 100, फिर 120, ओके, ठीक है। जोड़ के बाहर निकालिए जल्दी, कितना आएगा बताइए। 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300, ठीक। आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट, पढ़ो आगे। तरुण को सैलरी मिलता, बोलो किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना टू तरुण सैलरी अकाउंट। क्या लिखना? टू तरुण सैलरी अकाउंट। कितना बोला सैलरी? बोलो 3,000 रुपये पर एनम, साल भर का 3,000 है, तो डायरेक्ट लिख दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर मंथ बोलते तो मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फिर पढ़ो कमीशन। बोलो कमीशन की एंट्री कहाँ की जाएगी? ये भी डेबिट साइड होगी, खर्चा है, मतलब किसके लिए, क्या नाम है उसका? सुरेश कमीशन, सुनील कमीशन, सुनील कमीशन। क्या बोला सुनील के कमीशन के बारे में? सेल्स का 1%। किसका 1%? और सेल्स है कितना? 1,40,000। 1,40,000 का 1% कितना आएगा? 14,000। कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। हाँ भाई 1400 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 1400। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? ओके। प्रॉफिट लिख चुके हो। सेल्स, सेल्स की एंट्री होती है क्या? पीएल में सिखाया हूँ क्या? नहीं। ओके, ड्राइंग्स की एंट्री होगी क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सर लिख चुके हैं, खत्म कहानी। तो बस बेटा क्या करना? क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। चलो बैलेंसिंग निकालते हैं। चलो देखें, 11 और 500 कितना हुआ? 11,800। इधर का टोटल करो, 3 और 1 4,000, 4 और 1 5,000, 5,700, 5700, 5,700, 11,800 और 5,700। चलो घटाओ, 0 0 1, 11 में बचेगा 6, 6100। कितना आ रहा है? 6100। देखो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 6100, ये बैलेंसिंग फिगर आया 6100। यहाँ लिख लेना 11,800 और यहाँ लिख लेना 11,800, ठीक। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है ना। चलो तो आगे 6,100, 6,100 बटेगा पार्टनर में, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो बांटो, किसमें किसमें बटेगा? बोलो राजेश में, सुनील में और तरुण में। कौन से रेशियो बटेगा? 2:1:1 था ना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2:1:1 में बटेगा। 2:1:1 में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। चलो बांटना आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? चलो बांटो। यहाँ पर, यहाँ पे लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। तीनों बांटना है, 2:1:1 ऐसा बांटना है।
तो देखो बांटेंगे, पहला कौन है, राजेश है, तो राजेश का कितना 6100 है ना, 6100 इंटू 2/4 करोगे, फिर सुनील का करोगे 6100 इंटू 1/4, ओके, और तरुण का करोगे 6100 इंटू 1/4। क्लियर है कि नहीं है? चलो बांटो जल्दी से, बांटो जल्दी से, बांटो जल्दी से। ओके, कितना कितना बटा बताओ, 3050, नेक्स्ट, और इसका भी 1525। तो देखो बच्चे लोग क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे क्या, यहाँ फाइनल आंसर लिख लो, यहाँ पर यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा लिख लेना 2:1:1। हाँ, राजेश का आया 3050, राजेश का प्रॉफिट आया 3050, फिर कौन बंदा है, सुनील का और तरुण का, ये प्रॉफिट बढ़ गया। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है? नहीं सर, हमको नहीं बोला है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? चलो आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन करा दूं। चलो और एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कराते, ठीक है? देखिए एक और क्वेश्चन कराते तुम लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए पहले क्वेश्चन को डिकोड कर ले करो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलो क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूँ इसमें क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके बुक का। ए बी सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ, कैपिटल कितना है इन लोगों का, 1 लाख रुपए ए का है, बी का 60,000 रुपए है, जबकि सी का 40,000 रुपए है, ठीक है? फिर कहता है ईच पार्टनर इज एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। कितना मिलता है जल्दी बोलो? 5% पर एनम मिलता है, ठीक है? फिर कहता है सैलरी ऑफ 2000 पर एनम फ्रॉम पर एनम प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर 2020 अलाउिंग, अच्छा प्रॉफिट देखो बोल रहा है ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 2000 पर एनम। हर एक पार्टनर को सैलरी मिलता है, क्या मिलता है तीनों पार्टनर को? सैलरी 2000 पर एनम मिलता है ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर को, ठीक है? सभी पार्टनर को 2-2 हजार रुपए सैलरी मिलता है। फिर कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी अच्छा देखो प्रॉफिट बोल रहा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर 2021 अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बोल रहा है कि प्रॉफिट 50,000 रुपए है, प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब ये है कि जनरली आपको पता ना, जब आप लोग अकाउंट बनाते हो ऐसा, तो इधर प्रॉफिट लिखते हो ना, इस तरफ में प्रॉफिट लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और यहाँ पे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैलरी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो जैसे लिखते हो इसका मतलब क्या है कि इसमें से, इस प्रॉफिट में से ये चीज घटा नहीं है, तभी तो आप लिखते हो, फिर आप फाइनल आंसर निकालते हो। बिफोर लिखने का मतलब है कि आपने इसकी एंट्री नहीं की है, तो करनी है। मतलब 50 से ऐसा प्रॉफिट है जिसमें दोनों चीजें घटी नहीं है, मतलब शुद्ध प्रॉफिट दिया है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट दिया, जैसे देता है, जैसे क्वेश्चन में देता है वैसा। देखो बिफोर लिखा है ना तो कोई टेंशन मत पालना, अगर वहां आफ्टर लिखे तो टेंशन है। आफ्टर लिखे और आफ्टर रहेगा तो मैं बताऊंगा फिर कैसे करना है, ठीक है? बिफोर लिखा तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी तक क्वेश्चन कौन सा आ रहा है हमारे सामने? बिफोर बिफोर आ रहा है, तो टेंशन क्यों पालना? जब बिफोर लिखा तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब रहेगा? जब आफ्टर लिखा रहेगा, ठीक है? देखो तो अब क्या लिखा है, प्रॉफिट बोल रहा है। प्रॉफिट कितना दिया बेटा जल्दी बताओ? 50,000 प्रॉफिट दिया पूरे फर्म का, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 10,000 ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 40%, 35% एंड 25%। देखो बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका पहला 10,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, देखो ऐसा बोल रहा है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा है कि फर्स्ट 10,000, तो फर्स्ट 10,000 जो प्रॉफिट में है उसको कैसे बांटना है? 40%, 35% एंड 25% ऐसे बांटने बोल रहा है। 40:35:25 ऐसे बांटने बोल रहा है, ठीक है? फिर बोलता है एंड द बैलेंस प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली, बाकी बचा प्रॉफिट, बाकी बैलेंस प्रॉफिट को कैसे बांटना है? बचा प्रॉफिट को कैसे बांटना है? इक्वल बांटना है। कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है, ठीक है भाई, बांट देंगे। बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहता है, ठीक है? क्वेश्चन डिकोड हो गया, समझ में आया सब लोगों को? क्वेश्चन डिकोड हो गया, क्वेश्चन साइड कर दे, इसकी आवश्यकता नहीं है अपन लोगों को, ठीक है? हमको मतलब किससे, जो हमने डिकोड कर रखा है इससे मतलब है ना, हमको किससे मतलब है? इनसे मतलब है, ठीक? अब देखो क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक? बनाए? चलो बना के दिखाते हैं। देखिए सीधा कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से,
तो तुम्हारा कॉलम बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अब मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह? डायरेक्ट बनाऊं? क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी बुक का? 6। ऊपर लिख लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? सीधा बनाए। बोलो शुरू कहां से करेंगे? कहां से? क्रेडिट से लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हैं। बोलो प्रॉफिट कितना? 50,000 लिख लो, 50,000, ठीक। बोलो पढ़े आगे। बोलो कैपिटल दिया, क्या कुछ करना है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। किस साइड? डेबिट साइड। तो यहां लिखो डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड लिखो। किसको किसको? ए को, बी को और सी को। देखो कितना परसेंट बोला है? तो 1 लाख का 5% कितना? 5,000। तो यहां लिखो 5,000 रुपया। फिर बोलो क्या है? 60,000 है। 60,000 का 5% बोलो कितना? 3,000। लिखो 3,000 रुपया। फिर उसके बाद बोलो 40,000 का 5% बोलो। हाँ जी कितना? 2,000। बोलो कितना आंसर आ रहा है बाहर? कितना? हाँ 10,000, ठीक। डन, ठीक है। आगे बढ़े। फिर बोलो क्या लिखा है? सैलरी। बोलो किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना बच्चों सैलरी। क्या लिखना? टू सैलरी अकाउंट। हर पार्टनर को मिलता बोल रहा है, ए को भी, बी को भी, सी को भी। तो ए को 2,000, बी को भी 2,000, बी को भी 2,000, सी को भी। इस प्रकार कुल मिला कितना? 6,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डन। और कुछ है इसके अलावा? नहीं सर नहीं है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और कुछ भी? तो सीधा काम करें अपना। तो देखो बच्चों, अकाउंट बड़े प्यार से क्लोज करना। चलो क्लोज करो, टोटल करो। क्रेडिट साइड 50,000, डेबिट का कितना? 16। कितना आ रहा बैलेंसिंग? जल्दी बोलो। हाँ 34,000। कितना आएगा बेटा? 34,000। ये आ गया 34,000। यहाँ लिखना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? ठीक। हाँ अब देखो यहां से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था वो फिक्स होता था, या तो 1:1, 1:1, 2:1, 3:2, ऐसा कुछ भी एक परफेक्ट होता था। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके पहले 10,000 को ऐसे बांटो और बाकी बचे प्रॉफिट को वैसे बांटो। बोला है कि नहीं बोला है? तो वैसे ही चलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए आपको ना एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। तो इधर लिखना, यहाँ लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक टेबल बनाना। क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए टेबल बना लेना बच्चों, ठीक है? ऐसा बनाना टेबल बड़े प्यार से, ठीक है? ऐसा कॉलम क्रिएट कर लेना, ठीक है? कौन कौन पार्टनर है बताओ थोड़ा सा? ए, बी और सी हैं। अब देखो यहाँ प्रॉफिट लिख लेना, टोटल प्रॉफिट। बोलो टोटल प्रॉफिट आपने कितना कमाया जल्दी बताओ? 34,000। तो प्रॉफिट आया आपका 34,000। तो यहाँ पे लिख लेना 34,000। कितना लिख लेंगे? 34,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले फर्स्ट प्रॉफिट को 10,000 को, पहले 10,000 को क्या बोल रहा है? फर्स्ट 10,000। पहले 10,000 को कैसे बांटने बोला है? 40, 35 और 25 ऐसी बांटने बोला है कि नहीं बोला है? यही बांटने बोला ना, 40, 35 और 25। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो चलो देखो 10,000 को बांटो, 40, 35 और 25 को। चलो बांटो। 10,000 को अगर बांटोगे तो पहला 4,000 आएगा, फिर 35 लोगे 3,500 आएगा, एंड देन 2,500। बांटना आता है कि नहीं आता है? ठीक, बांटोगे तो ऐसा आएगा। बढ़ गया। तो देखो 34,000 में से 10,000 क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो अब बचा प्रॉफिट कितना? बोलो बैलेंस प्रॉफिट कितना? जल्दी बताओ तुम मृदुलिका, बचा प्रॉफिट कितना? बोलो बेटा जल्दी बोलो। 34,000 था, 10,000 तुमने बांट दिया, बचा कितना? हाँ 14,000 बचा। मैं बोल रहा हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ 34,000 प्रॉफिट आया था तुम्हारा, 10,000 तुमने बांट दिया, बचा कितना? 24,000। कितना बचा? 24,000। क्या बोला है क्वेश्चन में कि बचे प्रॉफिट को कैसे बांटने बोला है? बोला ना बचे प्रॉफिट को कैसे बांटना है? इक्वली बांटना है। कैसे बांटना है? इक्वली। चलो इक्वली बांटो। कितना? 24,000 को बांटोगे इक्वली, 8,000 इसको मिलेगा, 8,000 इसको मिलेगा, 8,000। देखो कॉमन सेंस का यूज करोगे, और कुछ तो है नहीं।
जैसा बोला वैसा करो। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब कुछ आपके बुक में लिख देता है, आपके क्वेश्चन में लिख देता है, बस आपको काम करना है। सारा इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि ऐसे से करना, प्रोसेस भर याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो ए का टोटल करो कितना आएगा 12,000, बी का टोटल करो 11,500, सी का 10,500। समझ में आ गया? आ गया प्रॉफिट? तो देखो ए का प्रॉफिट आया 12,000, बी का कितना 11,500, सी का 10,500, ऐसा। ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट क्या हो गया, निकल आया, बस हो गया खत्म कहानी। कैसा लगा? इजी कि नहीं बताओ जल्दी से? है इजी? चलो नोट करना चाहोगे? नोट करो, नोट कर लो। ओके बच्चे लोग, देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन और आईएमपी क्वेश्चन आज जो मैंने कराया, सारे क्वेश्चन आईएमपी ना, याद रखना। ये जो क्वेश्चन कराया वो सारे के सारे आईएमपी। इधर देखो, चलो समझो सबके सब। देखो आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे आपकी बुक का 8th, क्या लिखा है देखो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, कुछ नया चीज सीख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो। क्या है देखो, समझो क्या बताने वाला हूं आज मैं आप लोग को। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए जैसा कि आपको पता है, सब ध्यान दो, जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे मान लो दो पार्टनर है ए और बी, ये दो पार्टनर है ए और बी, इनका पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म है। तो आपको पता है कि जब पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, डीड होता है कि नहीं होता है, एक बकायदा रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना। उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है कि कैपिटल कितना लगाएंगे, ड्राइंग्स कितना करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, कोई पार्टनर काम करेगा तो सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं कि नहीं लिखे रहते हैं। और लास्ट में पार्टनर लोग का साइन रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है कि हाँ भाई हम मानते हैं, है कि नहीं। लेकिन सोचो कि अगर कहीं कोई ऐसा पार्टनर लोग है जिनके पास डीड ही नहीं है, अब कैसे करेंगे? ये डीड तो किया था इन्होंने बट ओरल किया था, उसको कोई प्रूफ ही नहीं है। अब बाद में क्या कर रहे लोग, प्रॉफिट बांटने के टाइम पे क्या कर रहे हैं, झगड़ना चालू कर दिए कि मैं ज्यादा लूंगा, मैं कम प्रॉफिट लूंगा, सब झगड़ा हो रहा है, मैं सैलरी चाहिए, वो बोलेगा नहीं सैलरी नहीं दूंगा, है ना। तो आप ही बताओ एग्रीमेंट रिटर्न ज्यादा बेटर है कि ओरल ज्यादा बेटर है? रिटर्न ज्यादा बेटर है। अब मान लो ये दो पार्टनर थे, इन्होंने एग्रीमेंट ही नहीं किया, ना तो ओरल किया ना तो रिटर्न किया, या मान लो ओरल किया भी था, तो अब जबान की कीमत किसकी भैया, कौन जानता, कल क्या बोले थे पता नहीं, है कि नहीं, कोई रिकॉर्डेड तो है नहीं। तो जब कभी कोई पार्टनरों के बीच में डीड नहीं होता, अब इनका कॉन्फ्लिक्ट दूर कैसे होता है? तो कॉमन सी बात है, जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये लोग कहां जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। अब कोर्ट में जज जो फैसला सुनाएगा वो किसके हिसाब से फैसला सुनाएगा? इसके लिए बकायदा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है बोलो? इंडियन क्या बना हुआ है इसके लिए? एक्ट, एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर, अब देखो जज के पास जाएंगे लोग, अब मान लो दोनों पार्टनर थे, बिजनेस करे, कोई पार्टनर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, वो पार्टनर बोल रहा है नहीं मिलना चाहिए। एक पार्टनर बोल रहा है मैंने काम किया था तो मुझे सैलरी चाहिए, दूसरा पार्टनर बोलता है नहीं दूंगा सैलरी, नहीं होगा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसके पास गए? जज के पास गए। जज ने सीधा इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आपके बीच में डीड था? तो इन लोगों ने बोला नहीं, डीड नहीं था। तो जज अपना फैसला सुनाएगा, क्या करेगा जज? अपना फैसला सुना देगा। ठीक है, तो जज अपना फैसला सुनाएगा, सीधा जज ओपन करेगा क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओपन करेगा और उसमें देखेगा क्या रूल्स है। तो रूल क्या है? पहला, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है, क्या इन लोगों को इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इन लोगों को इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो रूल है कि नो। कानूनी एक्ट में रूल है कि अगर कोई पार्टनर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल लगाता है, तो उसके कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो तो क्या अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हो क्या? नहीं, तो नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या किसी पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाएगा? रेमुनरेशन समझते हो किसको बोलते हैं? हाँ, सैलरी वेजेस वगैरह। क्या कोई पार्टनर को उनके काम के बदले रेमुनरेशन दिया जाएगा? तो बोलो आप ही, जब आप अपने खुद के बिजनेस में काम करोगे मालिक के तौर पे, क्या आप पैसा लेते हो अपने बिजनेस से? जल्दी बताओ, लेते हो क्या पैसा?
सैलरी वैल्यू लेते हो क्या? कभी नहीं। तो यहां पर भी क्या होगा? नो। अब अपना कॉमन सेंस यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? अगर कोई पार्टनर पर्सनल पर्पज से अपने बिजनेस से कुछ निकालता है तो क्या उसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा? तो इसके लिए भी प्रोविजन क्या है? नो। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है? लोन देता है। क्या देता है फर्म को? लोन। तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? तो हाँ जी मिलेगा। कितना मिलेगा? पहले ही पढ़ा रखा हूं मैं, कितना मिलेगा? 6% पर एनम। सिखाया था ना तुम लोग को। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया है तो आप कितना लगाओगे? 6%, ठीक है। एंड देन सवाल उठता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा? किस रेशियो में लोग प्रॉफिट बांटेंगे? तो क्वेश्चन में कुछ भी बोला रहे, कैसे बांटेंगे इन लोग? इक्वल बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? इक्वल। ये रूल है। आपके एग्जाम में हर साल 4 नंबर में क्वेश्चन लिखने को आता है थ्योरी में। समझ में आ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो पार्टनर लोग को क्या क्या रियायतें मिलती है, क्या क्या उनके लिए रूल्स अवेलेबल होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, मालूम आप लोगों को? तो ये रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, सैलरी वैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट इक्वल बांटना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया अच्छे समझ में? अब रूल याद रहेगा कि भूल जाओगे? भूल जाओगे? याद रहेगा? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो बताता हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन में आप लोग। देखो ये क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। क्वेश्चन को डिकोड करते, देखो सुनो। अच्छा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है ना? पढ़े क्या लिखा है देखो। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है, देखो कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। बोल रहा है कि ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट किए 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, करने दो। नो एग्रीमेंट हैज डन, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। निदर ओरल, इधर ओरल और रिटर्न, मतलब कोई ना तो ओरल था ना तो रिटर्न था। समझ में आ गया बात? कोई एग्रीमेंट नहीं था। जैसे एग्रीमेंट नहीं तो कौन सा रूल चलेगा? एक्ट वाला रूल चलेगा, ठीक। दे एम्प्लॉयड 40 सर एंड 10 सर एज कैपिटल। उन्होंने कैपिटल लगाया। क्या लगाया? कैपिटल। कितना लगाया? 40 और कितना? 10,000। फिर कहता है ऑन 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002, सॉरी 2002 है, 2000, सॉरी 2000 है, 2002 है। ए गेव अ लोन, ए ने फर्म को लोन दिया। ए ने क्या दिया? फर्म को लोन दिया 5,000 टू द फर्म। फर्म को कितने का लोन दिया? 5,000 का लोन दिया, ओके। ऑन 1 मई ए मेट विद एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया। 1 मई को बोल रहा है एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, होने दो। एंड कुड नॉट वर्क अप टू 30 जून तक वो बिजनेस में वर्क नहीं कर पाया। ऑन 31 दिसंबर द ईयर हिज प्रॉफिट वाज प्रॉफिट वाज 16,800। मतलब कि साल के एंड में पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना आया? 16,800। तो साल के एंड में फर्म का प्रॉफिट कितना था बेटा? 16,800, ठीक है। अब देखो बोल रहा है ए क्लेम्स, क्या बोल रहा है? सुनो इधर, क्या बोल रहा है? ए क्लेम कर रहा है। क्या डीड है? ए क्लेम कर रहा, मुझे ये चाहिए। कभी भी याद रखना, अगर कहीं क्लेम लिखा रहे, जैसे पार्टनरशिप बनाओगे ना, तो अगर लिखा रहेगा ए क्लेम कर रहा है, बी क्लेम कर रहा है, कोई पार्टनर अगर क्लेम कर रहा है, आपको लाइन पढ़नी ही नहीं है। सुन रहे हो? आपको उससे कोई नाते, भाई क्लेम कर रहा है, डीड में है क्या? डीड में तो नहीं है, तो क्लेम वो कुछ भी कर सकता है ना? वो तो ताजमहल भी मांग सकता है, तो दे दोगे क्या? तो फिर तो क्लेम कुछ भी करे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख ले क्या मांग रहा था। क्या मांग रहा था? वो बोल रहा था कि मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल रेशियो में होगा। चल निकल बोले उसको। बी में कुछ क्लेम कर रहा है कि मुझे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने काम किया तो मुझे बदले में क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बोलने दे, पढ़ने ही नहीं है ना? तो बस सीधा क्या बोल रहा है लास्ट में? देखो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए, ठीक। तो क्वेश्चन देखो है भारी भरकम क्वेश्चन, बट खत्म क्वेश्चन देखो 2 लाइन में। अपन अपना काम करें, चलो हमारा काम चलेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो चलो मैं अकाउंट बनाता हूं। ऐसा एक छोटा सा अकाउंट बनाऊंगा। ये मेरा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। बोलो शुरुआत कहां से करते, जल्दी बताओ। क्रेडिट साइड से क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट है जल्दी बोलो? 16,800, ठीक। चलो क्वेश्चन देखो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं है सर।
क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? नहीं है सर। क्या कोई पार्टनर को सैलरी है? नहीं है सर। क्या कोई लोन है? हाँ जी सर है। किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन पार्टनर है? ए पार्टनर का ना, ऐसा लिख लेना, ए पार्टनर का लोन है। ठीक है, कितना है? चलो निकाले इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इसमें रेट दिया इंटरेस्ट का? क्या दिया है? कितना मानोगे? क्या लिखना वर्किंग नोट में? क्या लिखना यहां पे? लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखना? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो बोलो जल्दी। लोन कितना दिया बताइए? लोन कितना दिया? 5,000। 5,000 का कितना परसेंट? 6%। कितने महीने के लिए? कौन सी तारीख को लोन दिया है? एक साथ। अकाउंट कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर। सीजी बोर्ड का ज्यादातर अकाउंट क्लोज होता है 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई से बेटा कहां तक गिनोगे? सीबीएसई वाले होते 31 मार्च तक गिन लेते, सीजी वाले कहां तक गिनेंगे? 31 दिसंबर। तो बोलो कितना महीना? 6 महीना। नहीं आया समझ में? जुलाई से दिसंबर गिन लीजिए, कितना महीना? 6 महीना। बोलो कितना आ रहा है? 300, 150। कितना आ गया? 150। तो यहां लिख देना 150। कितना लिख देना? 150। और कोई एंट्री नहीं होगी, बस अकाउंट क्लोज करो। चलो प्रॉफिट बांटो। 16,800। 16,800 में 150 घटाओ तो 16,650। तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांट दो प्रॉफिट को। ये बैलेंसिंग फिगर आया, इसको लिखो बांट को पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी में बांटो। कैसे बांटेंगे? इक्वल 1:1। चलो बांटो तो। 83250 कि 25? 8325 और इसका भी 8325। दैट्स इट। कोई परेशानी है तो बोलो। कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? पक्का? ठीक है। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन मैंने कराया आज आप लोगों को। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन किए, दूसरा, ये दूसरा है, तीसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नोट कर लीजिए। और जो होमवर्क है वो करके आना है। कहाँ तक का होमवर्क करना है बता दूं? होमवर्क देखो, होमवर्क आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। चलो ठीक है, ज्यादा टेंशन मत पालो। तुम लोग कहाँ तक बनाओगे होमवर्क? 6 तक बनाओगे। 1 2 3 4 5 तक बनाओगे। 5 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, स्टार्टिंग का चलेगा। थैंक यू बच्चों।